नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां तेज। सीएम धामी द्वारा सभी विभागों की ले रहे समीक्षा बैठक। सभी विभाग अपने अपने स्तर पर भी तैयारी में जुटे। रुड़की में पुलिसकर्मियों ने एसपी के नेतृत्व में निकाली विशाल रैली। देश के बच्चों को शिक्षा देने की अपील। उत्तराखंड पुलिस के काफी जवान रहे मौजूद। देहरादून में इंडो नेपाल फेयर की धूम। दुर्लभ और यूनिक उत्पादों का लगा बाजार। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया स्टॉल्स का निरीक्षण। कहा, नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता। रुड़की में पूर्व सीएम हरीश रावत ने की प्रेस वार्ता। राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, वो सरकार की 80 नाकामियां गिना सकते हैं। आज किसान मजदूर परेशान। और सुसवा नदी में भारी मशीनों से खनन पर उत्तराखंड हाईकोर्ट सख्त। अधिकारियों को किया तलब। सरकार का प्लान कोर्ट में पेश करने के निर्देश। 3 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में सरकार चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर बैठकें कर रही है और यात्रा व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए नए प्रयोग कर रही है। लेकिन सरकार के इन प्रयासों को लेकर चारधाम महापंचायत से जुड़े तीर्थ पुरोहितों, व्यापारियों और चारधाम होटल एसोसिएशन के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर चारधाम महापंचायत से जुड़े तीर्थ पुरोहितों और होटल एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे से मुलाकात की और यात्रा के दौरान यात्रियों की संख्या निर्धारित करने, मंदिर के आसपास हेली सेवा संचालित करने जैसे बिंदुओं पर चर्चा की। देखिए, पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे जी के साथ आज हमने जो आगामी यात्रा काल है इस वर्ष का 2025 का, चारधाम यात्रा के सरल और सुगम कैसी हो, इसको लेकर के विस्तार से चर्चा हुई। इसमें हमारे साथ चारों धामों के तीर्थ पुरोहित थे और चारों धामों के होटल एसोसिएशन के साथ व्यापार सभा से जुड़े हुए पदाधिकारी भी थे। कुछ चीज़ें पिछले समय में ऐसी आई है कि जो हमको लगा कि उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा है, जो अनादिकाल से होती आ रही है, वो परंपरागत हट के कुछ नए अभिनव प्रयोग सरकार या शासन की ओर से किए जा रहे हैं। उसको लेकर जो हमारे बीच में थोड़ा वो था, उसको हमने पर्यटन सचिव के सामने रखा और उसमें से एक महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि जैसे एक इस समय आधार को लिंक करने की बात आई है सामने, तो उसमें हमने उनसे कहा कि ये इससे जो है लोगों को दिक्कत तो हो सकती है और ओटीपी जैसा दिया शेयर किया जाएगा या किसी के ऐसे व्यक्ति के द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा तो कहीं न कहीं यात्री प्रभावित होगा। उत्तराखंड की विश्व प्रख्यात चारधाम यात्रा जल्दी शुरू होने जा रही है। परिवहन विभाग के लिए प्रदेश भर में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाएं चुनौती बनी हुई है। आपको बता दें कि खास तौर पर जिस तरह राजधानी देहरादून में बीते कुछ दिनों में कुछ भयावह दुर्घटनाएं देखने को मिली। ओएनजीसी चौक पर हुई दुर्घटना में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई। राजपुर में 4, जबकि लच्छीवाला टोल पर हुए सड़क हादसे में 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई। आरटीओ सुनील शर्मा, जिनके पास देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी और हरिद्वार के आरटीओ का प्रभार है, उनके मुताबिक इस साल की यात्रा में दुर्घटनाओं के मद्देनजर अतिरिक्त फोर्स तैनात की जाएगी और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि बाहरी प्रदेश से आ रही गाड़ियां भी ट्रैफिक नियमों का अनुपालन करें। जैसा कि आप जानते हैं कि चारधाम का सीज़न भी आने वाला है, आने वाले यात्री भी बढ़ेंगे और पर्यटक भी बढ़ेंगे, तो उसको देखते हुए जो हमारी रेगुलर टीमें हैं उसके अलावा अतिरिक्त दल भी लगाए जा रहे हैं। जैसे देहरादून शहर में ये जो हमारा मसूरी मार्ग है, वहाँ पर एक अतिरिक्त दल लगाया जाएगा। इसके अलावा जो अन्य मार्ग हैं उस पर भी एक एक दल की अलग से तैनाती की जाएगी, जिससे कि कोई भी सड़क दुर्घटना को रोका जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो भी अन्य राज्यों से आने वाली गाड़ियां हैं वो पूरे ट्रैफिक के नियमों के अनुसार ही वाहन का संचालन। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है, जिसे लेकर लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा सभी विभागों की समीक्षा बैठक की जा रही है।
और यात्रा को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही सभी विभाग अपने अपने स्तर पर भी यात्रा की तैयारी में जुटे हैं। इन्हीं सब विभागों में से एक महत्वपूर्ण विभाग आपदा प्रबंधन विभाग की चारधाम यात्रा को लेकर क्या तैयारी है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। वर्तमान स्थिति ये है कि यात्रा के लिए सरकार इस बार ट्रैफिक प्लान और होल्डिंग एरिया पर विशेष फोकस कर रही है। दरअसल पिछले कुछ सालों के भीतर ऐसा देखा गया है कि चारधाम के कपाट खुलने के दौरान श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए उत्तराखंड आते हैं, जिसके चलते यात्रा रूटों पर न सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है, बल्कि यात्रियों को भी घंटों जाम में फंसना पड़ता है, जिसको देखते हुए शासन प्रशासन की ओर से इस बार ट्रैफिक प्लान और होल्डिंग एरिया को लेकर वृहद स्तर पर रोड मैप तैयार किया गया है। तो वहीं 24 अप्रैल को चारधाम यात्रा की तैयारियों की मॉक ड्रिल की जाएगी। वहीं चारधाम यात्रा की तैयारी के सवाल पर आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि सीएम धामी की अध्यक्षता में हाल ही में बैठक की गई थी, जिसमें सभी विभागों को निर्देश दिए गए थे कि विभागों की ओर से व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली जाएं और जो कमियां हैं उसको समय रहते दूर कर लिया जाए। साथ ही सीएम ने ये निर्देश दिए हैं कि विभागों की ओर से पूर्व में जो गलतियां हुई थीं वो आगामी चारधाम यात्रा के दौरान न हों। आपदा सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्गों समेत जहां भी लैंडस्लाइड होने की संभावना है वहां पर मैन पावर और मशीनें तैनात करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में आपदा विभाग का प्रयास रहेगा कि अगर कहीं रास्ता बाधित होता है तो तत्काल प्रभाव से उसे खोल सकें। जो विभाग इसमें काम करते हैं चारधाम यात्रा में, सब विभागों के सहयोग से हम लोग मॉक ड्रिल का आयोजन करेंगे। हम कई तरह के सिनेरियो क्रिएट करेंगे, जिसमें कहीं ट्रैफिक जाम होगा, कहीं कुछ रास्ता बंद हो जाएगा। इस तरह से कई माहौल क्रिएट करके हम लोग देखेंगे तैयारियां किस तरह से हैं और किस तरह से जनपदों को काम करना है। एक्चुअल में अगर ऐसी कोई घटना घटती है, किस तरह से वो रिस्पांस उनका रहेगा उसके बारे में देखा जाएगा। किस तरह से वो रिस्पांस करते हैं वो देखा जाएगा। क्या उनके द्वारा कमियां रह जाती हैं उसको देख के उनको सुझाव दिया जाएगा, ताकि एक्चुअल में अगर कहीं आपदा आती है तो उनकी तैयारी, उनका रिस्पांस जो है बहुत अच्छे तरीके का रहे और लोगों को हम राहत पहुंचा सकें। आपदा सचिव ने कहा कि 24 अप्रैल को चारधाम यात्रा की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। भारत सरकार की NDMA सुपरविजन में ये मॉक ड्रिल की जाएगी। साथ ही चारधाम यात्रा से संबंधित सभी विभागों को शामिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल के लिए सभी तरह के सिनेरियो क्रिएट किए जाएंगे, जिसमें ट्रैफिक जाम, रास्ता बंद करने समेत अन्य चीजें शामिल होंगी। मॉक ड्रिल के दौरान जिलों के रिस्पांस टाइम और उनकी कमियों को देखते हुए उसमें सुधार किया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जहां जहां आपदा की संभावना रहती है, जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड की संभावना रहती है, सब जगह पर्याप्त मात्रा में JCB मशीनें, मैन पावर और अन्य मशीनरी तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि जब भी कहीं रास्ता बंद होता है हम बिना समय गंवाए तत्काल खोल दें उसको, ताकि जो श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, उनको कोई दिक्कत न होने पावे। उत्तराखंड में हर वर्ष चारधाम यात्रा से पहले राज्य सरकार लगातार समीक्षा बैठक करती है और श्रद्धालुओं को उत्तराखंड आने पर भी निमंत्रण दिया जाता है। लेकिन कई बार राज्य सरकार के सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें पंजीकरण को बंद करवाया जाता है और बरसात के समय चारधाम यात्रा भी रोकी जाती है। इस बार आपदा प्रबंधन विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब देखने वाली बात यह है कि चारधाम यात्रा की शुरुआत से लेकर कपाट बंद होने तक आपदा प्रबंधन विभाग क्या अपनी अहम भूमिका निभा पाएगा। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ संवाददाता शैलेंद्र पांडे की रिपोर्ट। मंगलौर कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण मंगलौर सीओ विवेक कुमार ने किया। उनके द्वारा तमाम असलहा के रखरखाव के बारे में पुलिसकर्मियों से जानकारी ली गई, तो वहीं हवालात का बारीकी से निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही थाने के रखरखाव के बारे में भी जानकारी ली गई। जो खामियां पाई गई उनको जल्दी ही सुधारने की बात की गई। मंगलौर में जो अर्धवार्षिक निरीक्षण है 2024 का, दिसंबर 2024 तक का है, वो आज किया गया है। तो इसमें असलहे के रखरखाव, बाकी साज सामान का रखरखाव, थाने का रखरखाव, हवालात जो हमारे अहकामात हैं उनके रखरखाव को लेकर जो है
वो निरीक्षण किया गया और बहुत सारी चीजें जो है वो संतोषजनक पाई और कुछ चीजों में जो भी कमी पेशियां उनके बारे में निर्देशित किया गया है। उत्तराखंड राज्य की धामी सरकार के सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल पूरे होने पर तमाम कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में डोईवाला में बहुउद्देशीय और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला और राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना द्वारा किया गया। शिविर में तमाम विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों ने स्टॉल्स लगाकर फरियादियों की तमाम समस्याओं को सुनते हुए उनका मौके पर निस्तारण भी किया। कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस दौरान डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में लगातार विकास के काम कर रही है और ये विकास निरंतर आगे भी इसी तरह लगातार जारी रहेगा। सरकार को हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार को हम सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं और सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे साथ में डॉक्टर गीता खन्ना जी बाल संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन हैं, वो भी आए हैं। हमारे सभी हैं, संगठन के हैं, हमारे अध्यक्ष हैं। और आपने देखा है कि हमारी सरकार ने 2017 से लेकर के और 2022 सेकेंड टर्म हमने 8 साल 3 साल जो हमारे अभी हैं, जो सुशासन दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, बहुत ऐतिहासिक विकास के कार्य किए हैं। हर काम धरातल पे दिख रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से और राज्य सरकार के आपस के सहयोग से हम सब लोगों ने अपने पूरे प्रदेश के अंदर विकास की गंगा बहाई है। डोईवाला देहरादून नेशनल हाईवे पर स्थित लच्छीवाला टोल प्लाजा लगातार हादसों का केंद्र बनता जा रहा है। तमाम रोड हादसे इस टोल प्लाजा पर हो चुके हैं। बीते 2 दिन पहले भी बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। स्थानीय जनता लगातार इस टोल प्लाजा को यहां से हटाने की मांग करती आई है, तो वहीं आज कांग्रेस के नेताओं ने डोईवाला में प्रेस वार्ता करते हुए कहा, लच्छीवाला का ये टोल प्लाजा सभी मानकों को ताक पर रखकर बनाया गया है। लच्छीवाला के जंगल में हाथी कॉरिडोर में स्थित होने के साथ ही ये टोल प्लाजा NHAI के किसी भी मानक को पूरा नहीं करता। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता में कहा कि आने वाली 28 मार्च को देहरादून NHAI के कार्यालय पर विशाल धरने के बाद 30 तारीख को लच्छीवाला टोल प्लाजा पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आप भी जानते हैं कि पिछले 2 दिन पहले एक बहुत ही दुखद दुर्घटना लच्छीवाला टोल प्लाजा पर हुई है और लगातार कांग्रेस के लोग 2021 से इस यहाँ पर टोल लगने का विरोध करते आए हैं। तो हम लोग कल भी जिलाधिकारी महोदय से हमारी मुलाकात हुई। जिलाधिकारी महोदय के सामने भी हमने अपनी बात रखी है और जिलाधिकारी महोदय से कल SSP साहब भी मौजूद थे। तो हम लोगों का ये कहना है कि ये जो टोल यहाँ पर लगा है, जबकि नियमों को ताक पे रख के ये टोल यहाँ पे लगाया गया है। एक नियम है कि भाई 60 किलोमीटर के बाद ही टोल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो टोल लगा है मैं समझता हूँ कि 30 से 35 किलोमीटर के बीच में यहाँ पर टोल लगा है। पूर्व एक बहुत ही दुखद घटना इस लच्छीवाला टोल पर हुई जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। एक ओवरलोडेड डंपर ने पीछे से आके पूरी गाड़ी को कुचल दिया। तो बहुत ही दुखद ये घटना रही जिसने पूरे उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया। और मैं कहूँगा कि ये पहली घटना नहीं है इस टोल पर। पहले भी कई एक्सीडेंट डोईवाला टोल पर हो चुके हैं, इस लच्छीवाला टोल पर। और जब से 2021 से इस टोल की शुरुआत की गई तो पहले दिन ही कांग्रेस संगठन के सभी साथी वहाँ पहुँचे थे। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था और हम लोगों ने आशंका जाहिर करी थी कि ऐसा भविष्य में हो सकता है, क्योंकि जिस जगह ये टोल लगाया गया वो मानक के अनुरूप नहीं है। और फिलहाल के लिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि रुड़की से है, जहां FCI गोदाम पर रूबी खातून पर राशन डीलर्स द्वारा कम खाद्यान्न और बदतमीजी करने के आरोप के बाद देहरादून डिप्टी मार्केटिंग ऑफिसर जांच के लिए रुड़की FCI गोदाम पहुंचे, जहां उन्होंने राशन डीलर्स की शिकायत सुनी तो वहीं
उन्होंने गोदाम के लोगों से जानकारी ली और राशन डीलरों को आश्वासन दिया कि जल्दी ही मामले की पूरी तरह से जांच की जाएगी और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। राशन डीलर्स के अध्यक्ष अनीस गौर ने बताया कि उन्होंने अपनी सभी समस्याओं को डिप्टी मार्केटिंग ऑफिसर के सामने रखा है और उन्होंने जल्दी ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पूरे मुद्दे को सुना गया है और इसमें आगे फर्दर कार्रवाई के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि ये ऐसा ना हो। हालांकि प्राप्ति रसीद इनसे ली गई है, उसको एक बार डेटा में चेक करेंगे और उसके बाद ही हम इस पर कुछ कार्रवाई आगे आपको बता पाएंगे। लगभग जब से वह हुई है तब से लगभग मैं मानता हूँ कि यहाँ के 50% से ज़्यादा डीलर के साथ में उसकी बोलचाल हो। तो कल भी यहाँ और हमारे राशन डीलर हैं पाटली गुज्जर के, दानिश, आबिद, नाजिम, वो माल उठाने के लिए आए होंगे परसों। तो कहीं पट्टों के वजन को लेकर उन्हें कहा कि माल हमारा पूरा नहीं है, माल हमारा पूरा करो, वजन कम है इसमें और हम कांटा कराएंगे, फला कांटा कराएंगे। तो उन्होंने कहा कि कांटा नहीं होने का, जहाँ मैं कहूँगी कांटा वहाँ होगा। इस बात को लेकर उनके साथ बहसबाजी, उनके साथ बदतमीजी। रुड़की में पुलिसकर्मियों ने एसपी देहात के नेतृत्व में विशाल रैली निकालकर देश के बच्चों को शिक्षा देने की अपील की। इस मौके पर उत्तराखंड पुलिस के काफी जवान मौजूद रहे। उन्होंने कहा देश के बच्चों के लिए भिक्षा नहीं बल्कि शिक्षा की जरूरत है और कहा देश का युवा तभी आगे बढ़ेगा जब वो शिक्षित होगा। उत्तराखंड पुलिस का यूनिक अभियान है ऑपरेशन मुक्ति, जिसके तहत हम उन बच्चों पे काम करते हैं जिनको मेन स्ट्रीम का हिस्सा होना चाहिए। ये 4 साल से पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा बेसिकली मार्च और अप्रैल महीने में चलाया जाता है। इसका मकसद ये है कि वो बच्चे जो स्कूलों में होनी चाहिए, जिनका हक पढ़ाई है, जिनको शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, वो छोटे मोटे कामों में जैसे भीख मांगना, जैसे छोटा मोटा सामान चौराहों पर बेचना, इस टाइप के कामों में लिप्त न हो। ये जो आज रैली है, इस रैली के माध्यम से और आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से हम आम जन तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि आम जन जो ये समझता है कि बच्चों को भीख दे करके, बच्चों को छोटी मोटी सामान दे करके उन्होंने पुण्य का काम किया, ऐसा कतई नहीं है। बच्चों को अभी उनकी जरूरत शिक्षा है। अगर हम किसी भी रूप में उनकी मदद करना चाहते हैं तो बच्चों को पढ़ाने में मदद करें। पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के आप काम करिए। आपको भी एक सुकून मिलेगा कि आपने किसी बच्चे की केवल मदद नहीं करी बल्कि उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़ा। और इसका उद्देश्य हमारा यही रहेगा कि बच्चों को भिक्षा वृत्ति से जो लिप्त है या कूड़ा बीन है उनको वहां से हटा करके उनकी शिक्षा की मुख्य धारा से उनको जोड़ा जाए। कहीं ना कहीं उनका जो बच्चों का जीवन है, बचपन है, वो छीना ना जाए। मेरी उन आम जनता से यही अपील है, अगर वो इस चीज को रोक दें, बाल भिक्षावृत्ति देना रोक दें, कहीं ना कहीं इस चीज पर अंकुश जरूर लगेगा। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में इन दिनों भारत और नेपाल के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों को लेकर इंडो नेपाल ट्रेड फेयर चल रहा है, जिसमें नेपाल के 55 और भारत के 100 से ज्यादा स्टॉल्स पर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की प्रदर्शनी लगाई गई है। नेपाल सरकार के वाणिज्य मंत्रालय, व्यापार और निर्यात प्रबंधन केंद्र के सहयोग से दून में द्वितीय इंडो नेपाल ट्रेड फेयर का आयोजन हो रहा है। ट्रेड मेले में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे और उन्होंने विभिन्न स्टॉल्स का निरीक्षण किया। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का संबंध है और इस तरह के आयोजन से संस्कृति का आदान प्रदान होता है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी इस प्रकार से नेहरू फर्स्ट की बात करते हैं, बहुत से पहले सबसे ऊपर अगर नाम है तो नेपाल का है। मैं एक बार नेपाल जाने का मौका मिला, जब मैं वहाँ के गृह मंत्री जी से मिला, उनका ये कहना था कि साहब, हालांकि वो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने कहा जी नेपाल जब से प्रधानमंत्री जी वहाँ पर आए हैं जनकपुरी में, हमारा टूरिज्म इतना बढ़ रहा है कि हम कोई व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा कि भारत और नेपाल एक दूसरे से कभी अलग हो नहीं सकते। और आज वहाँ के पंचायत वहाँ के अध्यक्ष द्वारा ये ट्रेड फेयर का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसमें नेपाल के भी यहाँ पर आए हैं। रुड़की में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पत्रकार वार्ता कर धामी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। पत्रकारों को संबोधित करते हुए
हरीश रावत ने कहा, सरकार अपनी उपलब्धियों का गुणगान कर रही है, लेकिन वो अपनी 8 उपलब्धियां भी जनता को नहीं बता सकती। उन्होंने दावा किया कि सरकार की 80 नाकामियां वो गिना सकते हैं। साथ ही किसान मजदूर हर वर्ग परेशान है। किसानों का जहां बकाया भुगतान नहीं हुआ तो वहीं सीजन खत्म होने वाला है और गन्ने के दाम भी घोषित नहीं किए गए। उन्होंने कहा, सरकार सनातनी होने का ढोंग करती है, जबकि भाजपा सरकार सनातनी नहीं बल्कि तनातनी है। ये कार्रवाई एक असफल सरकार जिसके पास कुछ बताने के लिए नहीं है, वो अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए और उनके से उठ रहे सवालों को ढकने के लिए इस तरीके का प्रपंच कर रहे हैं। ये प्रपंच है, बाकी कुछ नहीं है। और अवैध तो तब हो जब किसी कानून का उन्होंने उल्लंघन किया। और अब आखिर में नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां तेज। सीएम धामी द्वारा सभी विभागों की ले रहे समीक्षा बैठक। सभी विभाग अपने अपने स्तर पर तैयारी में जुटे। रुड़की में पुलिसकर्मियों ने एसपी के नेतृत्व में निकाली विशाल रैली। देश के बच्चों को शिक्षा देने की अपील। उत्तराखंड पुलिस के काफी जवान रहे मौजूद। देहरादून में इंडो नेपाल फेयर की धूम। दुर्लभ और यूनिक उत्पादों का लगा बाजार। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्टॉल्स का किया निरीक्षण। कहा, नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता। रुड़की में पूर्व सीएम हरीश रावत ने की प्रेस वार्ता। राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, वो सरकार की 80 नाकामियां गिना सकते हैं। आज किसान मजदूर परेशान। और सुसवा नदी में भारी मशीनों से खनन पर उत्तराखंड हाईकोर्ट सख्त। अधिकारियों को किया तलब। सरकार का प्लान कोर्ट में पेश करने के निर्देश। 3 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।